गुड मॉर्निंग। मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का स्मॉल बिजनेस सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है ग्राफाइट कोटेशन। एक्चुअली एक केस स्टडी है जो डायनामिक फाउंडेड ग्रुप के व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्कशन में चल रही थी और उसी के आधार पर मैं इस वीडियो को बनाने जा रहा हूं आज। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक कास्टिंग है जिसमें आप देख रहे हैं कि एक डिफेक्ट है जिसमें कि ग्राफाइट कोटेशन यानी कास्टिंग के ऊपर एक जाली सी बनी हुई है और ये डिफेक्ट एक फाउंड्री में पाया गया था। ये आस्क डिस्कशन में कि ये क्या डिफेक्ट है और व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस डिफेक्ट, और उसी सिलसिले में हम इस वीडियो को बनाने जा रहे हैं। तो लेट अस सी व्हाट इज दिस डिफेक्ट एंड व्हाट आर रूट कॉज एंड रेमेडीज फॉर दिस डिफेक्ट। तो इस वीडियो को शुरू करते ही एक और पिक्चर है जो इसी तरह से आप देख रहे हैं कि पूरी सेक्शन सरफेस पे पूरी तरह से एक जाली सी बनी हुई है जिसमें आप देख रहे हैं कि पोरेसिटी है कास्टिंग के ऊपर। आफ्टर मशीनिंग ये आपको दिखाई देती है। सो व्हाट आर द प्रोबेबल रीजंस फॉर दिस? वन इज द हायर कार्बन, सेकंड इज हायर फॉस्फोरस, बट इट कॉजेज फॉस्फोरिटेक्टिक जो इसमें आप नहीं देख पा रहे हैं। इसका माइक्रो जब देखा, इस माइक्रो में फॉस्फोरिटेक्टिक नहीं पाए गए थे और जो केमिस्ट्री थी उसमें भी फॉस्फोरस विद इन लिमिट था। तो हायर फॉस्फोरस ये कॉज यहाँ पर वैलिड नहीं होता है। हायर एल्यूमिनियम, बेसिकली इसमें पिनहोल्स आते हैं, इस तरह पोरेसिटी नहीं आती है। जो पिनहोल्स आते हैं वो टाइनी होते हैं और नॉर्मल इट इज ऑन द टॉप सरफेस और बाकी जगह पे वो ज्यादा दिखाई नहीं देंगे। जो टॉप सरफेस है, ऊपरी वाला सरफेस है, वहां पर दिखाई देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ना सिर्फ टॉप सरफेस पे है बल्कि पूरी जगह पे फैले हुए हैं। तो इसके वजह से हाई एल्यूमिनियम का जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पर खाली हो जाता है। हाइयर डोसिंग ऑफ पिगाइन, ये पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। इसके कारण क्या है मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। हाइयर डोज ऑफ इनॉकुलेशन इज अनदर रीजन। तो हाइयर कार्बन, हाइयर डोज ऑफ पिगाइन, हाइयर इनॉकुलेशन आर बेसिक रीजन। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि अपीयरेंस ऑफ हाई फॉस्फोरस एंड एल्यूमिनियम आर डिफरेंट एंड हेंस इट इज नॉट द कॉज फॉर दिस पर्टिकुलर डिफेक्ट। ये उसकी केमिस्ट्री है जिसमें आप देख रहे हैं कि कार्बन 3.92 है और सिलिकॉन 2.2 है। इसका अगर हम सी देखेंगे तो अराउंड इट इज अराउंड 3.7 3.8 के करीब इसका सी वैल्यू जाती है, जो भी कास्ट आयरन के लिए बहुत ज्यादा है। तो यही एक बेस पकड़ के हम मान लेते हैं कि ये जो डिफेक्ट है वो ग्राफाइट कोटेशन ही है। और इसके लिए कुछ गाइडलाइंस जो भी ग्राफाइट कोटेशन के लिए आती है वो है। एक तो है ओपन ग्रेन मींस एक्सेसिव ग्राफिटाइजेशन सुपर इम्पोज ग्राफाइट। ये जो ओपन ग्रेन स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने बताया कि ग्राफाइट कोटेशन मतलब ओपन ग्रेन स्ट्रक्चर, इसमें एक्सेसिव ग्राफिटाइजेशन होता है। मतलब कार्बन बहुत ज्यादा हो जाता है और उसमें सुपर इम्पोज ऑफ ग्राफाइट, मतलब एक ग्राफाइट के ऊपर दूसरा ग्राफाइट, दूसरा ग्राफाइट के ऊपर तीसरा ग्राफाइट, इस तरह आ जाते हैं। आपको आपने कई बार माइक्रोस्ट्रक्चर में देखा होगा कि आपके फ्लेक्स की जो साइज है, जो चौड़ाई है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ऐसा आपको दिखाई देता है। उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि वो सी टाइप तो नहीं देता है लेकिन उसमें एक फ्लेक्स के ऊपर दूसरी फ्लेक्स, दूसरी के ऊपर तीसरी फ्लेक्स, तीसरी के ऊपर चौथी फ्लेक्स, इस तरह से वो एक बंच जैसा बन जाता है, एक जुड़े जैसे बन जाता है। उसके वजह से वो सुपर इम्पोज ग्राफाइट के वजह से हमें इस तरह के डिफेक्ट आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इट शुड बी सी टाइप माइक्रोस्ट्रक्चर। जैसे हम हमेशा मानते हैं कि सी टाइप माइक्रोस्ट्रक्चर तभी आता है जब आपका कार्बन इज ऑन हाइयर साइड। तो वो भी पॉसिबिलिटी होती है कि आपका माइक्रोस्ट्रक्चर सी टाइप हो या फिर आप जो ग्राफाइट देख रहे हैं वो सुपर इम्पोज किए हुए हो माइक्रोस्ट्रक्चर में। तो जब भी ये डिफेक्ट आएगा आप डेफिनेटली योर फर्स्ट थिंग इज टू सी योर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आप कार्बन क्या है वो देखो। उसके बाद माइक्रोस्ट्रक्चर उसका देखो। आपका चार्ज मिक्स देखो, क्योंकि चार्ज मिक्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, हायर डोज ऑफ पिगाइन एंड हायर डोज ऑफ इनॉकुलेशन वर्क्स हेवीली ऑन दिस पर्टिकुलर डिफेक्ट। उसका काफी इम्पैक्ट होता है इस डिफेक्ट के ऊपर। जब आप पिगाइन हायर इस्तेमाल करेंगे तो आप जानते हैं पिगाइन इज अ प्योर वर्जिन मटेरियल और उसमें काफी ग्राफिटाइजेशन होता है, न्यूक्लियस काफी होती है। जब आप उसको ज्यादा एक्सेसिवली इस्तेमाल करेंगे तो वो न्यूक्लिया कहीं ना कहीं, वो ग्राफिटाइजेशन कहीं ना कहीं आपको कास्टिंग में दिखाई देगा। साथ ही में सॉफ्टर होता है मेटल इसकी वजह से, पिगाइन की वजह से। तो वो एक रीजन हो सकता है हाई पिगाइन और लेस एमएस।
दोनों का रेशियो मेंटेन करना जरूरी है। अगर आप इमेज डाला ही नहीं और पिगान बहुत ज्यादा डाल दिया तो ये सिनेरियो हो सकता है। So you have to manage that ratio of pigan and image trap combinedly. Higher dose of inoculation also आप जानते हैं जैसे कि इनोकुलेशन जब हम डालते हैं तो काफी डाइजेशन होता है, और अगर सॉलिडिफिकेशन से पहले आपने बहुत सारा इनोकुलेशन डाल दिया तो देर आर चांसेस कि ये एक्सेस ग्रेफिडाइजेशन होके आपको सुपर इम्पोज ऑफ ग्राफाइट मिले, या फिर सी टाइप ग्राफाइट भी कभी कभी मिल सकता है। तो और इसी तरह के डिफेक्ट भी आ सकते हैं, तो वो एक रीजन हो सकता है इस डिफेक्ट के लिए। तो आपको इनोकुलेशन को भी एक लिमिट तक सीमित रखना है, उसके आगे आपको नहीं रखना है इनोकुलेशन को। इनोकुलेशन इज गुड बट एक्सेस इनोकुलेशन इज नॉट गुड। सो एवरीथिंग हैज टू बी इन लिमिट, हर चीज को एक लिमिट में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। But primary with the defect photo and chemistry, it looks to be excess carbon graphite flotation, just like sugar coming out of sugar water after it gets to the room temperature। जैसे हम सब जानते हैं, हम एक नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में अगर शुगर डालते हैं तो शक्कर डालते हैं और उसको घुलने की कोशिश करते हैं, तो एक लिमिट तक वो घुल जाता है, उसके बाद वो घुलना बंद हो जाता है। देन व्हाट वी डू, जब हमें कोई पकवान बनाना है तो हम पानी को उबालते हैं और उसमें फिर शक्कर डालते जाते हैं। और जब हम जो उसमें शक्कर डालते जाते हैं तो जितनी शक्कर हम डालेंगे तो वो हाई टेम्परेचर के ऊपर वो शक्कर घुलती है और उसमें डिजॉल्व हो जाती है। लेकिन हम जब इस शुगर के पानी को जब हम वापस रूम टेम्परेचर पे लेके आते हैं तो हमें दिखाई देता है कि उसमें से जो एक्सेस शक्कर है वो बाहर निकली हुई है, और उस सरफेस के ऊपर अब हमें वो शक्कर दिखाई देती है। जस्ट लाइक दिस, यहाँ पर भी वही होता है। जब हम कार्बन डालते हैं, जितना भी कार्बन हम डालेंगे उतना कार्बन वो मेटल, क्योंकि वो टेम्परेचर हाई होता है तो वो जितना भी कार्बन हम डालेंगे इट विल गेट डिजोल्व इनटू द मेटल। लेकिन जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पे आएगा तो जो एक्सेस कार्बन है वो कार्बन सरफेस के ऊपर आएगा और हमें वो अपना मशीनिंग खुलता हुआ दिखाई देगा, जिसे हम ग्राफाइट कोटेशन बोल रहे हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका कार्बन आपको कंट्रोल में रखना है। In Castan, C more than 4.3 causes this defect called open grain porosity. तो 4.3 4.3 should be your C in Castan। जैसे यहाँ पर हम बोल रहे थे कि ये लगभग 4.7 4.8 के करीब है, तो इतना अगर हायर साइड पे हमारा C वैल्यू रहेगा तो डेफिनेटली ये कॉज करेगा कि ओपन ग्रेन पोरोसिटी आएगा इसमें। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको कार्बन इक्विवेलेंट को 4.3 तक सीमित रखना है। और उम्मीद है कि ये सारे टिप्स आपको काफी उपयोगी होंगे, काफी मददगार होंगे। और आप इस तरह के अगर कोई डिफेक्ट आपके पास आती है तो डेफिनेटली ये वीडियो आप रेफर करेंगे और उसके साथ ही में इसके ऊपर सॉल्यूशन भी निकालेंगे। इसका सॉल्यूशन बेसिक ये है कि आपको कार्बन कंट्रोल में रखना है, एमएस और पिगैन का जो रेशियो है उससे आपको मेंटेन रखना है, साथ ही में इनोकुलेशन को कंट्रोल करना है, आपको सेक्शन थिकनेस के हिसाब से अपने कार्बन को एडजस्ट करना है। इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, क्योंकि अगर थिन सेक्शन है, बहुत ज्यादा थिन सेक्शन रहेगा तो आपका कार्बन आपको कम रखना है। थिन थिक सेक्शन के लिए आपको थोड़ा कार्बन आप ज्यादा रख सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको थिन सेक्शन की वजह से मेटल की प्यूरिटी चाहिए, मेटल को थोड़ा ज्यादा फ्लूइड बनाना है, तो वहां पर आप कार्बन को बढ़ा सकते हैं। वहां पर सॉलिडिफिकेशन भी जल्दी होगा। लेकिन थिक सेक्शन में क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन जल्दी नहीं होता है, मेटल की प्यूरिटी बहुत ज्यादा रहेगी तो वो ग्राफाइट प्रोटेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यू हैव टू ऑल कीप ऑल दिस थिंग्स इन माइंड before you adjust your chemical composition, charge mix। और ये सारी चीजें आपको बहुत उपयोगी साबित होगी। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।